हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जो है आज एक मॉक टेस्ट लगाया था अड्डा 247 का SBI PO प्रीलिम्स फुल मॉक नंबर 4 लगाया था। इसी का एनालिसिस हम करने वाले हैं। इसमें जो मेरी परसेंटाइल रही है दैट इज़ 90.4। इसमें जो स्कोर रहा है 59.75 है। और अगर सेक्शन वाइज बात करें तो इंग्लिश में 22.5, क्वांट्स में 19.75, रीजनिंग में 17.5। रीजनिंग में थोड़ा सा लो जा रहा है और इंग्लिश में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंग्लिश में आप लोग देखोगे तो 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, क्वांट्स में भी 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। मतलब रॉन्ग की वजह से भी काफ़ी दिक्कत है। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें 7% दे रखे थे, मंडे टू संडे अरेंज करने थे और इनके पास अलग अलग आइटम्स भी थे। तो इस हिसाब से एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन था ये। उसके बाद हमारे दे रखे 8%, 8 अलग अलग एजेस, मतलब ईयर में बॉर्न हो रहे हैं, बेस ईयर दे रखा है। नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा होता है। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने 6 मिनट 16 सेकंड लगाए हैं गाइस, और इसमें बिल्कुल सिली मिस्टेक करी है मैंने। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, इसमें 3 में से जो है एक तो मेरी कैंसिल हो गई थी, 2 पॉसिबिलिटी बची हुई थी। और उसमें भी जो है मैंने बिल्कुल हल्की सी मिस्टेक करी थी। वो जो F और C को पुट करने को लेके था ना, वो पुट करने में थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, अदरवाइज़ ये मेरा बन गया था। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करके सोचा होता है या किया होता है ना, तो तभी हो जाता। क्योंकि मैंने बाद में जब पूरा हो गया उसके बाद किया ना, तो विद इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगी थी उसको, कुछ ही सेकेंड्स में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे अपनी गलती नज़र आ गई थी। लेकिन वही है ना कि मॉक टेस्ट के प्रेशर में, एग्ज़ाम के प्रेशर में हमें समझ नहीं आता है। तो 5 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 6 मिनट तो बहुत ज़्यादा ही लगा रखी हैं और इसलिए 3-4 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उसके बाद ये एक ऑड वन आउट था, फिर एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 3 से डिवाइड करना था। जो भी 3 से डिविजिबल थे उसको 2 से घटाना था और बाकी को 1 से बढ़ाना था। और मैंने गलती क्या की थी, 1 से डिक्रीज़ कर दिया। मैंने ये इंक्रीज़ नहीं देखा, मुझे लगा डिक्रीज़ ही करना है, तो मैंने वहाँ मिस्टेक किया। उसके बाद ये 9% दे रखे थे, 9 बॉक्सेस। इसमें जो है ये बन गया था मेरा। इसमें एक मिस्टेक हुई है, हाँ, इसमें बोला था टॉप मोस्ट से काउंट करो, मैंने बॉटम मोस्ट से काउंट कर दिया था, मेरी ये मिस्टेक हुई है इसमें। तो हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। उसके बाद ये वाला मैंने किया ही नहीं था। इसमें 8% थे, स्क्वायर में बैठे थे, कुछ बाहर कुछ अंदर देख रहे थे, मिडल वाले हमारे इनसाइड देख रहे थे, कॉर्नर वाले आउटसाइड, उस हिसाब से इसको अरेंज करना था। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में जो है हमारा कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, फिर ये 2-3 जो है हमारे अप्रॉक्सीमेशन, देन ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन होते हैं। इस पे 3 क्वेश्चन होंगे आई थिंक, हाँ 3 क्वेश्चन थे इस पे। इसमें क्या दे रखा था, ABC 3 बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, AB का रेशो दे रखा था, फिर C का बता रखा था कि जो है वो 33.33% ज़्यादा है B से, तो उस हिसाब से यहाँ पे 12 आ जाता है रेशो में। फिर मंथ का बता रखा है, उस हिसाब से फिर हमारे प्रॉफिट का रेशो निकल जाता, तो ईज़िली हो गए थे वो भी। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे आई थी, इसमें मेल फीमेल दे रखे हैं, फीमेल की वैल्यू दे ही रखी है, मेल की उस हिसाब से निकल जाएगी। फीमेल वाले रेशियो को डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको मेल वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेल की वैल्यू भी आ जाएगी, टोटल वैल्यू भी आ जाएगी, फिर सॉल्व हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या मिस्टेक करी है, उस टाइम पे मैंने हाँ प्लस माइनस में निकालने में कुछ मिस्टेक करी थी, बाकी जो है हमारा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट DI की बात करें तो इस DI में जो है मेल और फीमेल मतलब दोनों टोटल कितने वो बता रखे हैं 2000, फिर इनकी परसेंटेज दे रखी है, तो इनको उस हिसाब से डिवाइड करना था। उसके बाद फीमेल्स बता रखी है कितनी है, फिर बाकी के जो बच जाएंगे वो मेल्स होंगे। तो यहाँ पे भी सारी वैल्यू निकल गई थी, यहाँ से X की वैल्यू भी निकल गई थी, क्योंकि यहाँ पे टोटल बता रखे हैं ना 800 हैं, तो उस हिसाब से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। देन उसके बाद ये A और B स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, इनको मैंने ट्राई नहीं किया था, और हाँ 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, फिर हाँ सारे अर्थमेटिक के जितना टाइम मिला उस हिसाब से उतने मैंने सॉल्व कर लिए थे। फिर इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले एक RC आता है, RC मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया था, RC में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, बाकी 3 क्वेश्चन ठीक हैं, फिर कुछ जो है स्किप करे हैं। देन हमारा आता है पैराजम्बल। पैराजम्बल में जो है बाकी तो ठीक है, बीच में मैंने 2 में मिस्टेक करी है,
यहाँ पे हमारा थर्ड और फिफ्थ, क्योंकि फोर्थ वाला तो हमारा फिक्स था, उसके अलावा पाँचों पे क्वेश्चन पूछ रखे थे, फर्स्ट कौन सा, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ कौन सा है, तो ये वाले मैंने सिर्फ उल्टे लगा दिए थे। यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया था, यहाँ पे BCEDF लिख दिया था, तो इसीलिए 2 रॉन्ग हुए हैं थर्ड और फिफ्थ वाले, ठीक है। बाकी जो है हमारे ठीक है। फिर हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ, ये अरेंजमेंट को लेके हैं ABC इस तरीके से जो आते हैं, ये ठीक है मेरे। देन हमारे इन वाले क्वेश्चन में मेरी ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसलिए जो मैंने इनको स्किप ही करती हूँ, तो इनको तो मैंने स्किप ही कर दिया था। उसके बाद फिर ये फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले, हमें पता है डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इंस्पाइट ऑफ होता है, और इंस्पाइट ऑफ यहाँ पे हमें वो भी देखना था प्रोनाउन कौन सा लगेगा, सिंगुलर चाहिए था हमें, तो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ देयर लिख रखा था, तो ये यूज़ नहीं कर सकते थे, तो हमें यहाँ पे ये वाला ही आना था हमारा। उसके बाद फिर ऐसे ही हमें देखना था कहाँ पे क्या कुछ गलतियाँ हैं। देन फिर ये हमारे कनेक्टर्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ मैंने स्किप भी करे थे, उस जिन का मतलब मुझे नहीं पता था ना, यहाँ पे फिलर्स में वो वाले मैंने स्किप कर दिए थे। देन एक रॉन्ग भी हुआ है। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें बताना था कि कौन सा ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था, ये ठीक हुआ है। एक ये वाला मेरा रॉन्ग हुआ है, इसमें मैंने सारे इनकरेक्ट सेलेक्ट किए थे, बट ये वाला ठीक था। मुझे लगा कि द डाटा रिलीज यस्टरडे, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आएगी, बट नहीं, 2 बार सेकंड फॉर्म हम नहीं लगाते, एक ही बार लगती है। ये मुझे बाद में दिमाग में स्ट्राइक किया। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, मतलब फ्रेज़ दे रखा है, ईडियम या फ्रेजल वर्ब, तो उसका मीनिंग देखना था कौन कौन से में ठीक है। गो ऑन, यहाँ पे जो है ये मेरा ठीक हुआ है, वैसे ये पढ़ने से ही पता चल रहा था। डे बाय डे, दिन पर दिन, ये मतलब होता है ना हिंदी में, अगर हम बोलते हैं यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा बताना था कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो वियर की स्पेलिंग रॉन्ग लग रही थी। EI आता है, WEIRED, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इनकरेक्ट है। WEIRD आता है, मतलब बीच में E नहीं आएगा। एग्जैक्टली मुझे सिर्फ स्पेलिंग नहीं पता थी, बट ये पता था कि भाई रॉन्ग है, तो इसलिए मैंने मार्क कर दिया था। डाउट भी था थोड़ा सा। और इसमें ये वाली रॉन्ग थी, इर्रिवोकेबल, इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। अच्छा, ABLE वाला आएगा, BAL नहीं आएगा, तो यहाँ पे ठीक है। देन हमारा आ जाता है इंटरप्लेनेटरी, इसमें तो A आएगा, E की जगह ये दिख ही रहा था। उसके बाद एंटीडॉट की स्पेलिंग हमारी होती है ANTECDOTE, ये वाली आनी थी, ये वाला एंटीडोट आना था। यहाँ पे एंटीडोट के 2 मतलब है, एक तो जो एंटीडोट होता है, यहाँ पे जो हमें चाहिए था, एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एक जहर का प्रतिकार बोल सकते हैं, मतलब जो उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना किसी बीमारी का एंटीडोट बन गया, किसी दवाई का एंटीडोट बन गया, तो एक तो वो वाला एंटीडोट होता है, और एक ये जो ANECDOT होता है ना, ये एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग या फिर बहुत अच्छी स्टोरी को बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें वो स्टोरी वाला सेंस चाहिए था, इसलिए ये वाला एंटीडोट गलत था। तो ठीक है गाइस, मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस बता दिया है पूरा क्या कुछ रहा था इस मॉक टेस्ट में। और अगर आप लोगों ने भी मॉक टेस्ट लगाया तो अपना एनालिसिस, अपना स्कोर, अपना परसेंटेज ज़रूर शेयर करना, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, डेली मॉक टेस्ट लगाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।